अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कारक के बारे में। हिंदी व्याकरण, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाषा की ही आशा है। सक्षमता वाले जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि भाषा की आशा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी जो है लैंग्वेज 30 मार्क्स का है, जिसमें कि लगभग 20 से 22 नंबर जो है सो हिंदी से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए जो है सो आप लोग बने रहें इस यूट्यूब चैनल से। और हिंदी व्याकरण का मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो कृपया देखिए, समझिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कारक के बारे में कि कारक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या होती है? तो जो नाम होता है किसी भी चीज का, दुनिया में जो जितने भी चीजें हैं हर चीज की कुछ ना कुछ नाम है, और जिसका अगर नाम नहीं होता उसको हम लोग नाम रख देते हैं। जैसे मोटकी है ना, कोई कोई मोटी रहती है तो उसको मोटकी, कोई पतली है तो पतली, लंबी है तो लंबी, है ना। काला है तो बोल देते हैं कि काला है। तो जिसका नाम नहीं होता उसको हम लोग नाम रख देते हैं। या फिर न्यू बॉर्न बेबी, जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनका कुछ नाम नहीं होता लेकिन हम लोग नाम रखते हैं ना उनका। तो हर चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ की कुछ ना कुछ नाम होती है और वही उसकी संज्ञा होती है, ठीक है। और उसकी जगह पर जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे शब्द का वाक्य में तो उसे सर्वनाम कही जाती है। मतलब संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा, जो कि दुनिया का हर चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वैसे 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, है ना। 5 प्रकार के नाम होते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक मतलब होता है जो कि सिंपली, जैसे कि किसी का पर्सनल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है और उसका नाम है रोहन, तो लड़का जो है वो जातिवाचक हो गया। क्योंकि अगर 5 लड़के हैं क्लास में और अगर मैं कहता हूं कि अरे एक लड़का इधर आओ, तो वो पांचों में से कोई भी आ सकता है क्योंकि वो जातिवाचक हो गया। लेकिन हम कहेंगे रोहन इधर आओ, तो उस पांचों में जो रोहन होगा वही आएगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लड़का, जैसे मैं बताइए कि लड़का, लड़की, पहाड़, नदी, ये सब क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। समूहवाचक मतलब जब कोई समूह में, जब कोई संज्ञा शब्द किसी समूह को डिनोट करता है, बताता है, तो उसे हम लोग कहेंगे समूहवाचक। जैसे कि सपोज कीजिए क्लासरूम, है ना, आर्मी कैंप, भैंसों का झुंड, भेड़ों का झुंड, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा तो ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ भाव हो, जिसमें सिर्फ फीलिंग्स हो, जिसे जो है सो क्या किया जा सकता है? छुआ नहीं जा सकता है ना, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिठास, मिठास को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके। ठंडा, गर्मी, तो ये सब क्या है? महसूस करने वाले। बुढ़ापा, जवानी, बचपन, इस सब को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसे भाववाचक कहते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक किसे कहेंगे? तो जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, दाल, तेल, घी, जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम लोग क्या, जिसे गिना ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में देखते हैं कि कारक जो है तो क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को जब जोड़ने के लिए आता, मतलब वाक्य के जो क्रिया होती है उसके साथ अन्य शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह आता है उसे कही जाती है कारक। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां पे श्री राम, रावण और बाण ये संज्ञाएं हैं, और यहां पे क्रिया जो है वो मारना हो गया। और हर जितने भी संज्ञाएं आप देख पा रहे हैं ये सारे संज्ञा किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से ये मारा शब्द से जुड़ा हुआ है कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। को किसने मारा? तो श्री राम ने। किसे मारा? तो रावण को। किससे मारा या किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा, बाण से। तो मारने के साथ सब जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग कारक कहते हैं। इसमें जो आपको चिन्ह दिख रहा होगा इसे चिन्ह कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कारक के भेद। कारक के वैसे 8 भेद होती हैं, ठीक है। कारकों की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है।
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कारक जैसे कि कर्ता, तो कर्ता कारक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? वाक्य में जब हमें कर्ता कारक अगर दिया जाता है तो उसे पहचानेंगे कैसे? तो उसके लक्षण ये हैं, किस प्रकार से पकड़े जाएंगे? जैसे डॉक्टर कैसे पकड़ते हैं किसी की बीमारी क्या है, उसके लक्षण को देख करके, तो ठीक उसी प्रकार अब देखो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें बताऊंगा कि जिस वाक्य, किसी भी वाक्य में जो संज्ञा होती है उसके साथ आप कौन लगाकर सवाल कीजिए, किसने लगाकर सवाल कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, कौन मारा? तो राम ने। तो राम क्या हो गया? यहां पे कर्ता कारक हो गए। लक्षण क्या होगा? कि जो काम करे। कर्ता का लक्षण क्या है? कि जो काम करे। और इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? कैसे पहचानेंगे? तो ने लग, जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने यहां पे आया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका चिन्ह क्या है? ने। हाँ, कहीं कहीं पे ने नहीं भी रहता है, जैसे मोहन पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, लेकिन यहां पे ने नहीं लगा हुआ है। तो कौन लगाकर सवाल करेंगे? मोहन पढ़ता, कौन पढ़ता है? मोहन। तो मोहन यहां पे कर्ता कारक हो गया। आगे देखते हैं, इसकी विभक्ति जो है सो प्रथमा विभक्ति होगी। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, कौन मारा, किसने मारा? तो राम ने मारा। तो राम यहां पे क्या हो गया? कर्ता हो गया। और यहां देख रहे हैं ने चिन्ह भी लगा हुआ है। मैं फिर से कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ने चिन्ह लगा हो तो ही कर्ता होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन या किसने लगाकर सवाल करने से जो जवाब आए वो कर्ता कारक, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पे है कर्म। कर्म कह रहा है कि जिस पर काम का असर पड़े। जब काम होता है तो करने वाला तो कर्ता, लेकिन काम का असर जिस पे पड़ेगा उसे हम कहेंगे कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह जो होगा वो को हो जाएगा और ये द्वितीय विभक्ति कहलाएगी। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखिए, राम ने रावण को मारा, है ना, तो राम ने तो मारा, लेकिन असर किस पे पड़ा? मारा कौन? तो रावण। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। तो राम ने रावण को मारा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि किसे लगाकर सवाल करने से जो आएगा, किसे या किसको लगाकर सवाल करने से जो आएगा उसे हम लोग कर्म कारक कहेंगे। राम ने रावण को मारा, तो इसमें रावण क्या हो गया? रावण क्या हो गया? यहाँ पे कर्म कारक हो गया, क्योंकि मारने का, मरने का जो मारा, तो उसका असर किसको पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है। तीसरा नंबर पे यहां पे दिया हुआ है करण कारक। करण कारक में कह रहा है कि काम करने का साधन। इसका लक्षण क्या होगा? काम करने का साधन। राम ने रावण को बाण से मारा, तो कैसे मारा, किससे मारा? बाण से मारा, है ना। तो राम ने रावण को मारा तो किससे मारा? तो राम ने रावण को बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा। या फिर यहां पे दिया हुआ है कि हम आंख से देखते हैं, तो आंख से, तो देखने का काम किससे कर रहे हैं? किसकी मदद से कर रहे हैं? किसकी सहायता से कर रहे हैं? आंख की सहायता से कर रहे हैं। तो ये तृतीय विभक्ति का, इसको करण कारक कहते हैं हम लोग। चौथे नंबर पे आते हैं संप्रदान। संप्रदान कहता है कि जिसके लिए काम किया जाए। अगर हम जो काम करेंगे तो किसी न किसी के लिए तो करेंगे। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो किसके लिए मारा? धर्म की रक्षा के लिए मारा, है ना, पृथ्वीवासी को बचाने के लिए मारा। तो राम ने रावण को मारा, इतना तो हम कर दिए। तो जिसके लिए काम की जाए उसे संप्रदान कहते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो को या के लिए होता है। तो गरीब को धन दीजिए, तो धन देने का काम किसके लिए कर रहे हैं? तो गरीब के लिए कर रहे हैं। तो गरीब यहां पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। क्लियर। आगे दिया हुआ है अपादान। अपादान मतलब कि जिससे कोई वस्तु अलग हो। अब ध्यान रखेंगे कि करण कारक का भी जो चिन्ह होता है वो से होता है, और अपादान का भी जो ये होता है चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो से होता है। लेकिन करण कारक में उसके द्वारा वो काम करने का साधन है, तो मतलब वो जुड़ने के संदर्भ में रहता है। जहां पे जुड़ने का संदर्भ, जैसे कि मोहन पेन से पत्र लिखता है, मोहन कलम से पत्र लिखता है। तो कलम से, तो यहां पे कलम और लिखना दोनों क्या है? जुड़ा हुआ है। वो से जोड़ने के लिए आया है, कलम से या कलम के द्वारा, तो वो हो जाएगा करण कारक। लेकिन अपादान में देखेंगे कि जब वस्तु अलग होता रहे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
तो पेड़ और पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय और गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो अलग होने के संदर्भ में जब से लगा रहे तब उसे हम लोग कहेंगे अपादान कारक। ठीक है, आगे देख लीजिए, संबंध कारक के बारे में यहां पे दिया हुआ है, नाम से ही क्लियर है, ध्यान रखेंगे। संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन, जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या करे, जोड़ने के लिए आए, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़े, उसे हम कहते हैं संबंध कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह देख सकते हैं, का, की, के, या फिर रा, री, रे। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये षष्ठी विभक्ति होता है, ध्यान रखेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी। अब देखो एग्जाम्पल देख लो कि यह राम का घर है, तो राम का घर, तो राम और घर को जोड़ने के लिए आया कौन, का, राम का घर। कहीं कहीं पे इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें वाला का भी यूज होता है, इस विभक्ति चिन्ह का भी यूज होता है, वाला। यह राम वाला घर है, मतलब क्या, राम का घर है ना, राम वाला घर या राम का घर। तो का, की, के, रा, री, रे, मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए जब कोई विभक्ति चिन्ह आते हैं उसे कारक कहते हैं। और उसे कौन सा कारक कहेंगे हम लोग, संबंध कारक कहेंगे। दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करें, मैं उसके निदान का उपाय सोचूंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो भी दिक्कत है उसको कंप्लीट किया जाए, हटाया जाए, खत्म किया जाए। खैर, 7वां नंबर पे देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है हम लोगों के पास में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार हो, अधिकरण मतलब आधार, क्रिया का आधार, उसका चिन्ह जो होता है, विभक्ति चिन्ह, वो होता है में या पर। अब जो क्रिया हो रही है उसका आधार क्या है, कहां हो रही है। ठीक है, राम ने रावण को बाण से युद्ध भूमि में मारा, कहां मारा, तो युद्ध भूमि में, तो युद्ध भूमि में या पर। मोहन छत पर खेल रहा है, तो मोहन कहां खेल रहा है, तो छत पर। तो में या पर जब लगा रहे, जैसे रजत मैदान में खेल रहा है, तो कहां खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का, इसको आप देख सकते हैं, ये हमारा अधिकरण कारक है जो क्रिया का आधार होता है। और 8वां नंबर पे दिया हुआ है संबोधन। संबोधन मतलब होता है किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। ठीक है, तो जब हम किसी को पुकारते हैं तो वो हमें संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कि हम कहेंगे हे, अरे, हो, तो ये सब संबोधन कारक में आता है। जैसे अरे तुम कब आए, है ना, किसी को कहेंगे ना अरे तुम कब आए, तो ये संबोधन करना है। जैसे कहेंगे हे भगवान, तो ये भगवान को संबोधित करना हुआ, इसको संबोधन कारक कहते हैं। ये 8 कारक होते हैं। इसको बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपली आप लोग समझ जाइए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, गलती नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। अब आगे हम लोग इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि विभक्तियों का जो प्रयोग होता है, ये जो विभक्ति है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका जो प्रयोग होता है विभक्ति चिन्ह का, ये कैसे होता है। तो 2 तरह की विभक्तियां होती हैं प्रयोग करने के माध्यम से, कि विश्लिष्ट होती है और संश्लिष्ट होती है। विश्लिष्ट क्या है और संश्लिष्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कि विश्लिष्ट है कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति होती है, जो संज्ञा के साथ जुड़ी होती है, संज्ञा के साथ, जो संज्ञा के साथ विभक्ति है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह जो होता है वो कारक होता है। तो अगर जो संज्ञा के साथ आएगा उसे विश्लिष्ट कहेंगे, और जो सर्वनाम के साथ आएगा उसे संश्लिष्ट कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो संज्ञा के साथ आता है वो जुड़ा हुआ रहता है। संज्ञा के साथ जो आता है विभक्ति वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, संज्ञा के साथ जो आता है वो अलग रहता है। ठीक है, विभक्ति। और सर्वनाम के साथ जो आता है वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि देख लीजिए, कृष्ण ने मुरली बजाया, तो कृष्ण संज्ञा है और ने विभक्ति है, दोनों अलग अलग है। कृष्ण ने मुरली बजाया। और उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया, तो उन्होंने, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है ने, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो विश्लिष्ट संज्ञा के साथ आने वाला विभक्ति चिन्ह जो कि अलग होता है, और संश्लिष्ट
जो कि सर्वनाम के साथ आने वाला विभक्ति चिन्ह जो कि उसके साथ ही जुड़ा होता है। ये क्लियर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।